के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन भक्तों ने काशी में देवी के गौरी स्वरूप रूप के दर्शन किए। तड़के से ही भक्त बांसफाटक स्थित सौभाग्य गौरी का दर्शन पूजन किए व चंद्रघंटा देवी के मंदिर में भी हाजिरी लगाई। वासंतिक नवरात्र में देवी के गौरी स्वरूप विग्रह के दर्शन पूजन का विधान है। ऐसे में चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन सोमवार को श्रद्धालुओं ने गौरी स्वरूपा मां सौभाग्य गौरी का दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं शक्ति के उपासकों ने स्वरूपा माता चंद्रघंटा के विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। बांसफाटक स्थित सत्यनारायण मंदिर में विराजमान सौभाग्य गौरी के दर्शन पूजन के लिए तड़के से ही भक्तों की कतार लग गई थी। भक्तों ने कतारबद्ध होकर मंदिर का कपाट खुलने का इंतजार किया। ब्रह्म मुहूर्त में मां सौभाग्य गौरी का पंचामृत स्नान कराया गया। नूतन वस्त्र धारण करा के भव्य श्रृंगार किया गया। फिर मंगला आरती के बाद भक्तों के दर्शनार्थ कपाट खोल दिए गए। पट खुलते ही माता रानी का दरबार जयकारे से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने माता के श्री चरणों में नारियल पुष्प गंध नैवेद्य आदि अर्पित किए। धूप दीप से मां की आरती उतारी। सौभाग्य गौरी के दर्शन पूजन का जो सिलसिला भोर में शुरू हुआ वो देर रात तक अनवरत जारी रहेगा। मंदिर के इर्द गिर्द माला फूल प्रसाद की अस्थायी दुकानें भी लगी थी। मंदिर परिवार की ओर से भक्तों को नारियल का प्रसाद वितरित किया गया। मैं सिद्धार्थ दवे। तीसरा दिन है सौभाग्य गौरी का दर्शन, क्या मान्यता है आज के दिन? ये वासंतिक नवरात्र के तृतीय दिवस में माता श्री सौभाग्य गौरी के दर्शन पूजन का महत्व है। 9 गौरी में से तीसरे दिन इनका दर्शन होता है और इनके दर्शन से व्यापार बाधा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और सौभाग्यवर्धन, माता का आशीर्वाद सौभाग्यवर्धन में है। जिन कुंवारी कन्याओं की शादी विवाह में अड़चन होती है वो अड़चन भी दूर होती है। किस प्रकार की फल चढ़ती है माता को माला में अड़हुल की माला और नारियल का भोग लगता है आज। वैसे शक्ति के उपासक इस वासंतिक नवरात्र में भी शक्ति स्वरूप मां भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में आज नवरात्र के तीसरे दिन मां सौभाग्य गौरी और चंद्रघंटा के दर्शन पूजन को मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतार लग गई थी। नवरात्रि का तीसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। इनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियां हैं। भगवती दुष्टों असुरों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से करती हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सीएचएस में लॉटरी और मेरिट आधारित प्रवेश को बंद कराने की मांग को लेकर केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया। सीएचएस में लॉटरी और मेरिट आधारित प्रवेश का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध करते हुए केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर स्कूल प्रवेश परीक्षा कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि वर्षों से सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होती थी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की परिस्थितियों के कारण यह लॉटरी एवं मेरिट आधारित प्रवेश हो रहा था, परंतु इस वर्ष स्थिति सामान्य होने और पाबंदियों के हट जाने के बावजूद काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्कूल में प्रवेश लॉटरी एवं मेरिट के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है, जो पूर्ण रूप से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विरुद्ध है। ऐसे समय में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मेरिट आधारित प्रवेश के मकरजाल से विद्यार्थियों को निकाला जा रहा है, उस स्थिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों को पुनः मेरिट आधार की तरफ ढकेल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के इस निर्णय का विरोध करता है एवं मांग करता है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा इसी सत्र से कराई जाए। प्रदर्शन के दौरान परिषद के इकाई उपाध्यक्ष सत्यनारायण ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक तरफ निर्णय लेकर हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं। मेरिट एवं लॉटरी आधारित प्रवेश प्रतिभावान विद्यार्थियों की प्रतिभा की हत्या के समान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के इस निर्णय का अंतिम दम तक विरोध करेगी। प्रदर्शन के दौरान प्रशांत राय, अतुल दुबे, सौरभ राय, पल्लव, सुमन,
भास्करादित्य, नवनीत, दिग्विजय, हर्षित, विनायक, आलोक, सर्वेश, अंकित, सोमवंशी, आदित्य, निशांत, शिवेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। मैं भास्करादित्य त्रिपाठी यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। देखिए, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस समय जो पिछले कुछ वर्षों से CHS की प्रवेश परीक्षा के लिए जो मानक था कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उसमें एडमिशन होता था, उसे बदलकर कोविड महामारी के कारण लॉटरी सिस्टम कर दिया गया था। लेकिन अब वर्तमान समय में जब परिस्थितियां जो है सुचारू रूप से चल रही, जब सब कुछ खुल रहा है, विश्वविद्यालय भी अब खोल ही दिया गया आधिकारिक रूप से, तो ऐसे समय में भी लॉटरी सिस्टम से यहाँ प्रवेश करना ये छात्रों की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ है और इसको जो है किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज हम लोग इसी मांग को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक ये लॉटरी सिस्टम से प्रवेश परीक्षा का जो पैटर्न है पुनः नहीं बहाल हो जाता, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। बीएचयू में वार्डन को हटाने की मांग को लेकर लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के छात्रों ने कुलपति आवास पर धरना प्रदर्शन किया। बीएचयू में हॉस्टल आवंटन में मनमानी का आरोप लगाते हुए वार्डन को हटाने की मांग को लेकर कुलपति आवास के बाहर बैठे लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के छात्रों का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं सोमवार को धरना प्रदर्शन में बैठे एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसे तुरंत एम्बुलेंस से स्वास्थ्य संकुल में भर्ती कराया गया। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे अन्य LBS हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि हम पिछले 5 दिनों से कड़कड़ाती धूप में धरना दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर बीएचयू प्रशासन द्वारा हॉस्टल वार्डन को पदमुक्त नहीं किया गया तो हमारा आंदोलन और भी उग्र होगा। ये अनवरत 5 दिन से धरना चल रहा है और हमारी मूल मांग है हमारे छात्रावास संरक्षक माननीय श्री अनिल कुमार सिंह का इस्तीफा। उन्होंने हॉस्टल में एकदम आतंक का माहौल बना दिया है। हॉस्टल का कोई भी काम कुछ नहीं हो रहा है, ना वाटर कूलर बन रहा है, ना कैंटीन की। जब से वो हमारे वार्डन बने हैं, हमारे हॉस्टल में कैंटीन एक दिन नहीं चली है। नवनीता कुंवर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें भवन से जुड़े सभी कानून संबंधित कार्य किए जाएंगे। नवनीता कुंवर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रविवार को सुसवाही में एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें भवन से जुड़े कानून संबंधित सभी कार्यों को कराने का काम किया जाएगा, जिसमें VDA द्वारा नक्शा पास कराने, भवन बनाने एवं संबंधित जो भी कार्य होते हैं कार्य किया जाएगा। इसकी जानकारी नवनीता कुंवर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन राजेश कुमार राय ने दी। उन्होंने आगे कहा कि आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बनारस के एक ही छत में सारी सुविधाओं को मुहैया कराया जा सके, जिससे किसी के साथ चीटिंग ना हो सके। किस प्रकार का कार्यक्रम आज हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यह था, जो कार्यक्रम किया गया, उद्घाटन किया गया, कि बनारस के अंदर एक ही छत के नीचे पूरी सुविधा मुहैया कराने का हमारा उद्देश्य है। जैसे एक्सटीरियर का वर्क, सिविल का जितना भी वर्क है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्लान बनाना और लीगल वर्क और इसका प्लाट संबंधित, बिल्डिंग संबंधित कंप्लीट वर्क को आदमी को 10 जगह न दौड़ना पड़े। जिससे कस्टमर परेशान होता है, 10 जगह दौड़ता है, 10 प्रकार के लोगों से मिलता है, कहीं चीट होता है। यहाँ एक जगह आने से वो चीट नहीं होगा और कम पैसे। संगीत के माध्यम से मन को सुकून देने के उद्देश्य से सिगरा काशी के हृदय स्थली में श्रेया म्यूजिक एकेडमी की शाखा खोली जा रही है। आज के इस आर्थिक युग में संगीत की सत्ता व सत्ता होती है। संगीत के माध्यम से अपने मन को सुकून दिया जा सकता है। यही कारण है कि आज का युवा भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत के प्रति आकर्षित भी हो रहा है। इन युवाओं को संगीत की उच्च शिक्षा और पूर्ण शिक्षा दी जाए, इसके लिए दीक्षा म्यूजिक एकेडमी लगातार प्रयासरत है और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए ही वाराणसी के हृदय स्थली सिगरा क्षेत्र में श्रेया म्यूजिक एकेडमी की शाखा खोली जा रही है, जिसमें युवाओं को गुणवत्ता परक संगीत की शिक्षा दी जाएगी। एकेडमी का उद्घाटन MLC लक्ष्मण आचार्य, शिक्षाविद अशोक चौरसिया एवं प्रख्यात कलाकार विकास महाराज ने फीता काटकर किया। दीक्षा म्यूजिक एकेडमी के तत्वावधान में आज श्रेया म्यूजिक एकेडमी की यहाँ स्थापना एक संगीत विद्यालय के रूप में हुई है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि
काशी जिस तरह से पूरी दुनिया में संस्कृति की राजधानी के रूप में जानी जाती है। ये सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे संगीत कला की बढ़ोतरी हो रही है। एक नया विद्यालय खुल के श्रेया म्यूजिक एकेडमी, और अभी दादा ने बताया कि 15 साल पहले दीक्षा म्यूजिक एकेडमी की जो स्थापना हुई थी उसका मैं साथी रहा हूँ। हाँ, उद्घाटनकर्ता में मैं भी रहा हूँ, और आज ये सौभाग्य पुनः चंदन दादा ने दिया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।